हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग सेट थ्योरी का कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट करते हैं। सेट थ्योरी हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, उसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और डी मॉर्गन्स लॉ इस पार्ट पे फोकस करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सेट थ्योरी का। आज हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, हमने पिछले क्लास सब में यूनिवर्सल सेट देखा था। यूनिवर्सल सेट क्या है, ये आपका मैंने एक लिया यूनिवर्सल सेट जो कि 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक है। अगर ये दे रखा है तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एक सेट हमारा ए है जो कि 1 2 3 है, तो हम अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उसको ऐसे लिख रहे हैं ए डैश के फॉर्म में। और वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट एंड ए। दैट मीन्स व्हाट, ये हमारा आएगा 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये ए डैश जो हुआ वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आया। ओके, मतलब क्या, जो हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स देखा था वही चीज है, लेकिन यहाँ डिफरेंस हम यूनिवर्सल सेट से निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि ए डैश का डैश अगर हम करेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट ए का जो कॉम्प्लीमेंट किया उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो ए के इक्वल होगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है कि अगर हम ए और उसका यूनियन करें ए डैश के साथ तो वो आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ए और ए डैश का अगर उसके कॉम्प्लीमेंट का हम यूनियन करें तो वो आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, और अगर हम ए और ए डैश का इंटरसेक्शन करवाएं तो वो आएगा नल सेट फाई, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है, कॉमन नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फाई। ठीक है, और अब हमारा है डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट पार्ट जो हम अब करेंगे वो है डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे फोकस करो। अब जो हम आ रहे हैं वो डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पे ध्यान से देखो आप लोग। ये क्या है, ए यूनियन बी डैश अगर हम कर रहे हैं तो वो होता है हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल। ठीक है, और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी डैश कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी और उसका डैश, उसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो आएगा क्या, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, ये दोनों लॉ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। ठीक है, वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करोगे इसको, अब हम उस पर आते हैं। वेन डायग्राम से प्रूव करना, जैसे हमारा ये सेट ए है और मान लो ये सेट बी है। ठीक है, ये सेट ए एंड दिस इज बी, तो क्या है इसमें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी तो हमारा पूरा ही हो जाएगा, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ना, पूरा ए यूनियन बी। लेकिन क्या कह रहे हैं कि ए यूनियन बी डैश, हमें जो लेना है वो ए यूनियन बी डैश लेना है। तो हमने एक यूनिवर्सल सेट इसमें बना दिया, ये रेक्टेंगुलर होता है यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी डैश का जो पार्ट आएगा वो बाहर का पार्ट आएगा, जो ये दोनों के बाहर होगा, ए यूनियन बी से पूरा बाहर होगा। तो ये वाला पार्ट जो हमारा आया, ये आउटर साइड में, वो आ गया हमारा ए यूनियन बी डैश। ओके, ये हम वेन डायग्राम से डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर रहे हैं, समझ आ रहा है। दिस पार्ट इज ए यूनियन बी डैश। ओके, होगा। और अब इसी चीज को हमें देखना है कि ये होना चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल। चलो, ए डैश कितना होगा, ध्यान से देखो इस फिगर पे। अगर ये पूरा सेट हमारा ए है, दैट मीन्स जो बाहर का पूरा पार्ट होगा वो, ये वाला पार्ट भी बी का, ये आ जाएगा आपका ए डैश होगा, जो आउटर है, मतलब ए को छोड़ के सारा। और बी डैश हमारा क्या होगा, जो ये पार्ट आएगा, ये पार्ट हमारा बी को छोड़ के बाकी का पार्ट। लेकिन अब इन दोनों में जो इंटरसेक्शन का पार्ट है वो कौन सा पार्ट आया, वही जो आउटर वाला था, जो मैंने यहाँ पे डार्क सेट कर रखा है। दैट मीन्स व्हाट, ये वही हुआ कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल आया। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ। आते हैं इसके सेकेंड जो लॉ है उस पे। वो क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल्स टू ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इसको भी हम फिर वेन डायग्राम से इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और वो क्या हो रहा है हमारा, ये हमने यूनिवर्सल सेट बनाया। हमेशा जो यूनिवर्सल सेट बनता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, और दो हमने इसमें सेट बना लिए, ए और बी, राइट। अब ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट कौन सा है, ध्यान से देखो, ये बीच का पार्ट होगा। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है, तो ये जो बीच का पार्ट आया वो आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट। तो इस पार्ट को छोड़ दूं मैं, इसे इरेज कर दूं, तभी आपको लोगों को समझ में आएगा। ये पार्ट मैं हटा देती हूँ,
इस पार्ट को छोड़ के ही बाकी का पार्ट जो होगा आपका, ये वाला पार्ट जो बच गया ए इंटरसेक्शन बी से, बाकी का रेस्ट पार्ट वो ये रहा। ठीक है, ये आया आपका होल ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, बीच का पार्ट जो ए इंटरसेक्शन बी है उसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट। अब हमें करना है क्या, इस साइड हमें चेक करना है ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल आएगा। तो देख लेते हैं हम, ए डैश क्या होगा, ए डैश जो होगा आपका पूरा ये पार्ट होगा। ध्यान से अब पेन पे देखना पड़ेगा आप लोग को, बहुत आराम से इसको देखो। मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को पूरा समझ में आए सेट थ्योरी। और जो ए डैश होगा हमारा वो ये पार्ट है। ठीक है, ए डैश ये वाला पार्ट आया। और बी डैश क्या हुआ, फिर बी डैश हमारा ये पार्ट आएगा, क्योंकि बी सेट को छोड़ के इसको हटा के, बी में जितना एलिमेंट है उसको हटा के बाकी का पार्ट ये। ठीक है, तो अब इन दोनों में जो ए डैश यूनियन बी डैश हमारा क्या आया, वही आया। देखो ध्यान से, उसी पार्ट पे हमने फिर से पेन चलाया जो था हमारा क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश। दैट मीन्स ये दोनों, ये था ए इंटरसेक्शन बी होल का डैश इक्वल्स टू आया ए डैश यूनियन बी डैश। ये प्रूव हो गया आपका वेन डायग्राम से। तो डिमॉर्गन्स लॉ हमने किया अभी। अब जो हमारा पार्ट आएगा उसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या कह रहता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जो अगर हमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना होगा तो उसमें हमें एलिमेंट्स का पता होगा ए और बी का, तो वो दोनों ऐड करके और दोनों का जो कॉमन होगा वो माइनस करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा हुआ। और सेकंड जो है, अगर तीन सेट हो तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्लस करेंगे यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड अब कर सकते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और वो करते हैं अभी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। ओके, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। इसमें हमारा दो चीज़ें हैं, एक तो कुछ लोग हैं जो कॉफ़ी लाइक कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो टी लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि अगर हमने लिया एन सी, सी मीन्स व्हाट, कॉफ़ी को हम डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो ये दे रखा है कितना 37 एंड एन टी, टी फॉर टी दैट इज व्हाट 52। ओके, एंड ये दे रखा है कि ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। दैट मीन्स यूनियन इनका टी यूनियन सी, कम से कम एक ड्रिंक तो पसंद कर ही रहे, तो 70 हो गया। ये दे रखा है 70 पीपल पे हुआ है सर्वे। और अब है हमें फाइंड क्या करना है कि बोथ टी और कॉफ़ी लाइक करने वाले लोग कितने हैं ये। ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे एन टी यूनियन सी इक्वल्स टू क्या होता है एन टी प्लस एन सी और माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी वाला। ठीक है, तो ये हो गया 70 इक्वल्स टू व्हाट 37 प्लस 52 एंड माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, जिससे कि बोथ जो टी और कॉफ़ी दोनों लाइक करते हैं वो हमारा आ जाएगा। देयरफॉर कितना होगा एन टी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 7 2 9 और 5 3 8 माइनस 70, 89 माइनस 70 दैट मीन्स व्हाट 19। तो हमारा आ गया कि 19 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। ओके, तो आज आप लोगों ने जो सेट थ्योरी का पार्ट किया उसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और डिमॉर्गन्स लॉ ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सेट थ्योरी के ही और क्वेश्चंस अगर करेंगे वो भी कर सकते हैं। आप लोगों को देखो, जो कोई अगर डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हो। ओके, बाय, थैंक यू।